Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says emergency contraceptives are effective if used within. ठीक है, ये कह रहे हैं emergency contraceptives कब जाके अपना काम करती हैं, मतलब effectively कब तक अपना काम करती हैं. 72 hours of coitus, 72 hours of ovulation, 72 hours of menstruation and 72 hours of implantation. Right. तो देखिए लास्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन. एक बात बताइए, अगर आपका 72 आवर्स हो चुका है दैट टू आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो मतलब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, राइट काफ़ी डेज गुजर चुके हैं, तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं होगा. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जो इमरजेंसी में लिया हो आफ्टर अनप्लान्ड कोइटस. ओके, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जा रहा है, इफ एट ऑल लिया जा रहा है, सो वो आपका इमरजेंसी में नहीं आता है. सी 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन. देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बोला है. मेंस्ट्रुएशन तो एक नेचुरल फिनोमिना है, राइट एक नेचुरल फिनोमिना है. क्या यहाँ पे कोई क्वाइटस हुआ है? अगर हुआ है तब जाके कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड होती है. अगर क्वाइटस नहीं ही हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन के 72 आवर्स बाद आप क्यों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेंगे? तो ये ऑप्शन भी बहुत वेग है. ठीक है. 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन. 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, अगर आप ओव्यूलेशन के 72 आवर्स में कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है? देखिए आपका जो ओव्यूलेट हो चुका एग है वो आपके काफ़ी देर तक रहता है. कहाँ पर? यूट्रस में. आप कहोगे फेलोपियन ट्यूब में एग रहेगा, ठीक है, वो बैठा हुआ है वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर क्वाइटस होता है, तब जाके उसको रिमूव करने की नीड है. तो ये ऑप्शन भी तो बहुत वेग है कि 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन मतलब क्या? अगर वो ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है अनटिल एंड अनलेस क्वाइटस नहीं हुआ है तो. ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट होगा. 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ऑब्वियसली अगर क्वाइटस हुआ है तब जाके तो चांसेस है कि आप कंसीव कर सकते हैं, राइट तब जाके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड होती है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बैठेगा? ए, दैट इज 72 आवर्स ऑफ कोइटस. और जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो 72 आवर्स में लेने के लिए बोला जाता है. और उसमें इंक्लूडेड होते हैं दो टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, एक तो होते हैं आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. ये क्या करते हैं? ये जाकर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो ऑब्वियसली आप इसको कब यूज करोगे? इम्प्लांटेशन होने से पहले, है ना. या फिर यूज कर सकते हैं कुछ पिल्स, जिसमें से एक का नाम होता है RU486. ठीक है, इसमें एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है. एंटी प्रोजेस्टेरॉन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट एक्ट करे. और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है. तो ये एंडोमेट्रियम की शेडिंग करवा देता है. ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो गई, एंडोमेट्रियम शेडिंग, तो अब आपका जो यूट्रस है वो तो मतलब आप कह सकते हो इम्प्लांटेशन के लिए परफेक्ट नहीं रहा. ओके, अनफिट हो गया फॉर इम्प्लांटेशन. तो ये विद इन 72 आवर्स लिए जाती है ये दोनों चीज़ें. RU486 एक तरीके की पिल है और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडीज क्या करते हैं? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.